Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good evening to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए, सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल की शुरुआत करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है फ्री ऑफ अपोजिशन। दैट मीन्स क्या है, जो अपोजिशन जो पार्टीज़ होती हैं, जो प्रतिद्वंदी पार्टीज़ होती हैं, उनसे क्या है बिल्कुल फ्री हम लोग होना चाहते हैं, उन पार्टीज़ को हम लोग बिल्कुल हटाना चाहते हैं। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं और आज डेट कितनी है, 10 मार्च 2023। तो देखिए, पहला जो वर्ड है वो है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल क्या हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू मूव हरिडली और टू स्ट्रगल। दैट मीन्स क्या है, जल्दबाजी में क्या है इधर उधर जाना, या फिर एक तरह से क्या है स्ट्रगल करना। दैट मीन्स परेशानी झेलना एक तरह से। सो दैट इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब परेशानी झेलना भी बोल सकते हैं या जल्दबाजी में इधर उधर मूव करना। नेक्स्ट है हमारा परपोटेड। परपोटेड क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सपोज्ड और अज्यूम्ड टू बी। दैट मीन्स क्या है, सपोज करने का मतलब कल्पना करना हम लोग बोल सकते हैं, अज्यूम करना हम लोग बोल सकते हैं। तो अज्यूम का मतलब भी क्या हो जाएगा, कल्पना करना, एक तरह से मानना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैंडलस। स्कैंडलस भी क्या है, हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है रॉन्ग और इमोरल और मैलिशियस और डिफेमेटरी। ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। कौन से? रॉन्ग, इमोरल, मैलिशियस और डिफेमेटरी। ये डिफेमेटरी भी इसको बोल सकते हैं। दैट मीन्स सबका मतलब क्या होता है, गलत। तो गलत के सेंस में क्या ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। मैलिशियस का मतलब भी क्या, एक तरह से गलत चीज़ें बताना। डिफेमेटरी का मतलब किसी को किसी की साख गिराने के लिए कोई कोशिश करना। तो दैट मीन्स गलत चीज़ों से किसी की साख गिराने की कोशिश करना। सो दैट इज स्कैंडलस। नेक्स्ट है हमारा सैडल। सैडल क्या होता है, एक नाउन होता है, इसका मतलब क्या है सीट फॉर अ राइडर प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स और अदर एनिमल। दैट मीन्स कोई सा भी एक एनिमल जो होता है, हॉर्स भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, तो उसके पीछे जो उसके बैक पे जो सीट लगाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, सैडल बोला जाता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक सीट बोल सकते हैं, कुर्सी बोल सकते हैं एक तरह से, या सीट बोल सकते हैं किसी भी जानवर की जो बैक पे जैसे बैठा जाता है, तो उसी को सैडल बोला जाता है। दैट मीन्स एक तरह की कुर्सी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या है, ये भी हमारा नाउन है, इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटॉर्टिंग मनी, या फिर इसका और मतलब क्या होता है, और अदर प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्स। दैट मीन्स बलपूर्वक क्या है किसी से पैसा निकालना या पैसा छीनने की कोशिश करना या प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश करना। तो एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, बलपूर्वक किसी से पैसा छीनना या प्रॉपर्टी छीनना। सो दैट इज एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट है हमारा अल्यूसिव। अल्यूसिव क्या है हमारे यहाँ पे, देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है बट इसको बोलते हैं अल्यूसिव है। ये हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रेयरली सीन। दैट मीन्स बहुत कम जो हम लोगों ने कोई चीज़ देखी हो। रेयरली का मतलब बहुत कम या ना के बराबर कोई चीज़ जो हम लोगों ने देखी है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एल्यूसिव बोला जाता है। देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फ्री ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन भी क्या है, नाउन है। फ्री भी क्या है, हमारा नाउन है। ऑफ क्या है, हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है। क्या है, ये प्रपोजिशन है। दैट मीन्स क्या है, हम लोग बोल सकते हैं अपोजिशन से हम लोग फ्री होना चाहते हैं। दैट मीन्स जो प्रतिद्वंदी जो पार्टीज होती हैं आपकी, जैसे मान लीजिए कोई भी पावर में आना चाहता है, तो उसकी जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं उससे हम लोग क्या है फ्री होना चाहते हैं। वैसा कहाँ हुआ है या कहाँ ऐसा हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। ऑल पार्टीज इन नागालैंड। नागालैंड की जितनी भी पार्टीज हैं आर स्क्रैम्बलिंग, वो सब स्ट्रगल कर रही हैं फॉर द पावर पाई। क्या करने के लिए, पाई का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से केक। दैट मीन्स पावर केक में आने के लिए। दैट मीन्स कौन सा केक खाने के लिए, पावर का केक खाने के लिए। पावर पाई का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, पाई नाउन हो जाएगा, पावर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक ऐसा केक, केक का मतलब बताना चाह रहे हैं ये कि पावर में वो आना चाहते हैं। तो पावर वाला जो केक है उसके खाने के लिए, उसको खाने के लिए क्या है, जितनी भी पार्टीज हैं वो सब स्ट्रगल कर रही हैं। कहाँ पे, नागालैंड में। दैट मीन्स वो जल्दबाजी में क्या कर रही हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारे हाथ में क्या आ जाए, पावर आ जाए। तो पार्टीज नाउन, ऑल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। इन नागालैंड, नागालैंड की अगर बात करें, विच वोटेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो देखिए, जिन्होंने हाल ही में वोटिंग जहाँ पे हुई है नागालैंड में, अगर बात करें तो नागालैंड में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने क्या है जारी रखने के लिए कौन सी सरकार को, जो वहाँ पे नेशनलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव जो पार्टी है एनडीपीपी, और उनके साथ किसका गठबंधन है,
बीजेपी का, तो बीजेपी कोएलिशन के साथ, बीजेपी गठबंधन के साथ जो एनडीपीपी की सरकार है उसको जारी रखने के लिए क्या है, नागालैंड में हाल ही में वोटिंग हुई है इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड ऑन February 27। कब? जो असेंबली इलेक्शन हाल ही में वहां पे हुए हैं, कब? 27 फरवरी को। पावर शेयरिंग अमंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स, और देखिए उसमें क्या है, पावर शेयरिंग जो है दैट मीन्स पावर जो है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कोएलिशन में जो है वो छोटी छोटी पार्टीज का क्या है, ये गठबंधन है, तो सभी में पावर शेयर जो है वो की जा रही है। अमंग का मतलब बीच में, अमंग का मतलब दो से ज़्यादा की बात की जाएगी तो वहाँ अमंग यूज़ किया जाता है, तो दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो पावर है वो शेयर की जा रही है। किसमें? इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब जिनके साथ पावर शेयर की जानी चाहिए, तो ग्रुप्स क्या हो जाएगा, नाउन, इंटरेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, शेयरिंग नाउन हो जाएगा, पावर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इज ऑफन प्रेडिक्टेड, और यही सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेडिक्ट की जाती है, जिनका अनुमान लगाया जाता है। ऑफन का मतलब ज़्यादातर हम लोग बोल सकते हैं, तो प्रेडिक्टेड क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वर्ब हो जाएगा, और ऑफन जो है वो हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। ऑन द फैक्ट, वो भी इस तथ्य पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेडिक्ट की जाती हैं कि सभी पार्टीज जो है वो पावर पाई के लिए, दैट मीन्स बोल सकते हैं पावर में आने के लिए कोशिश कर रही हैं। दैट द स्टेट्स फॉर्च्यून्स, कि स्टेट का जो भाग्य है, आर डीपली टाइड टू इट्स रिलेशंस विद द सेंटर। तो देखिए स्टेट का जो भाग्य है, नागालैंड का जो भाग्य है, वो कहीं ना कहीं बहुत गहरे तरीके से बंधा हुआ है किसके साथ, जो उनके संबंध है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो भी वहाँ पे सरकार बनेगी, उनके संबंध जो है वो बहुत गहरे वहाँ पे बंधे हुए हैं। अगर देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे, तो टाइड वर्ब हो जाएगा, डीपली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द पार्टी इन पावर इन दिल्ली, देखिए जो भी पार्टी पावर में है, तो और दिल्ली में अगर बात करें हम लोग, गेट्स अ सिग्निफिकेंट से इन द स्टेट्स पॉलिटिक्स। दैट मीन्स क्या है, जो भी पार्टी वहाँ पे पावर में आई है तो उनका क्या है, दिल्ली की वजह से क्या है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कहीं ना कहीं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है वहाँ की राजनीति की, जो भी वहाँ की स्टेट की राजनीति है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। तो दैट मीन्स अगर बात करें वहाँ पे अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती है तो कोशिश की जाती है कि नागालैंड में भी कांग्रेस गवर्नमेंट हो, अगर वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहाँ पे कोशिश की जाती है कि बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनाई जाए। तो इसी तरह का क्या है वहाँ पे एक बोल सकते हैं एक जो कैलकुलेशन है वो इस तरह की रहती है कि दिल्ली के साथ क्या है, इनके जो टच है, मतलब दिल्ली के साथ जो इनके रिलेशन हैं वो काफ़ी क्लोज रहते हैं, और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो दिल्ली की पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। इन द एनडीपीपी बीजेपी 40-20 सीट अंडरस्टैंडिंग, और देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो एनडीपीपी और बीजेपी का जो सीट शेयरिंग है वो कितना है, 40 और 20। 40 एनडीपीपी के पास है, 20 बीजेपी के पास है। तो इनकी जो सीट अंडरस्टैंडिंग है, सीट को लेकर जो इनकी शेयरिंग है, देयर कोएलिशन वॉन 37। तो देखिए 60 में से अगर बात करें हम लोग, तो 37 जो सीट्स हैं वो इनके कोalition, इनके गठबंधन को मिली है, एनडीपीपी और बीजेपी के। द रेस्ट वाज शेयर्ड बाय सेवरल पार्टीज, और बाकी जो 23 सीट्स हैं वो अलग अलग पार्टीज के द्वारा क्या की गई हैं, शेयर की गई हैं। तो पार्टीज नाउन, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कोलिशन नाउन, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, जिसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल हैं 23 सीट्स में, नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी, विच स्टैंड्स थर्ड विद 7 सीट्स, और जिनके पास कितनी है, लगभग 7 सीट्स हैं, और जो कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे। अगर एनडीपीपी और बीजेपी के कोएलिशन की बात करें तो इनके पास 37 है, और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने बाकी 23 सीट्स जो हैं वो शेयर की हैं, जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है उनके पास 7 है, और जो तीसरी जगह पर हैं, तीसरे पोजीशन पे वो वहाँ पे रही है इलेक्शन में। पॉलिटिक्स इन नागालैंड इज सच दैट नोबडी वांट्स टू बी इन द अपोजिशन, देखिए और नागालैंड में इस तरह की राजनीति होती है कि वहाँ पे कोई भी जो है वो अपोजिशन में नहीं रहना चाहता है। नोबडी वांट्स का मतलब कोई भी अपोजिशन में नहीं रहना चाहता है। एंड ऑल एमएलएज हैव नाउ एक्सटेंडेड सपोर्ट, और देखिए जितने भी एमएलएज हैं, जो 23 जिनकी भी बोल सकते हैं अलग अलग पार्टीज के जो जिनको 23 सीट्स मिली हैं, तो जितने भी एमएलएज हैं नाउ एक्सटेंडेड सपोर्ट, उन्होंने अब क्या अपना जो सपोर्ट है, अपना साथ देने का जो है वो वादा किया है, किसको, टू द एनडीपीपी बीजेपी गवर्नमेंट, किसको, जो एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार है उनको क्या है, जो बाकी बचे हुए बोल सकते हैं जो एमएलएज हैं, उन सभी ने क्या किया है, वहां पे सपोर्ट करने का वादा किया है, क्योंकि वहां पे कोई भी अपोजिशन में रहना नहीं चाहता है। फार फ्रॉम बीइंग अ साइन ऑफ हेल्दी पॉलिटिकल यूनिटी, अगर देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ एक संकेत होना चाहिए कि वहाँ पे क्या है, एक हेल्दी बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव बोल सकते हैं, एक राजनीतिक जो एकता है वो रहनी चाहिए, लेकिन उससे तो क्या है हम लोग काफ़ी दूर हैं अभी। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन अपोजिशन, और देखिए जो राजनीतिक यूनिटी जो है, राजनीतिक एकता है, वो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीटली जो है वो अनुपस्थित रहती है। क्या अपोजिशन, वहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है, अपोजिशन की कोई पार्टी वहाँ पे नहीं है, तो किस तरह से एक राजनीतिक जो यूनिटी है वो बना के रख सकते हैं वहाँ पे। इन द असेंबली, किसमें, असेंबली में वहाँ पे कोई अपोजिशन है ही नहीं। हैज़ पुश द स्टेट टू अ न्यू लॉ इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, और इसी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो असेंबली में क्या है, अपोजिशन का नहीं होने की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो लगातार क्या है, नीचे गिरती जा रही हैं। न्यू लॉ का मतलब लगातार गिरती जा रही हैं। और देखिए किस चीज़ में अगर बात करें, इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ लेजिस्लेटिव का मतलब जो विधायिका की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें कमियां आती जा रही है। क्योंकि देखिए अपोजिशन पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो भी पावर में पार्टी है उसको अगर जैसे मान लीजिए कोई वो बिल पास करना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में वो खड़े होकर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सही मुद्दे उठा
ला सकते हैं, लेकिन जब अगर कोई अपोजिशन ही नहीं है तो किस तरह की जिम्मेदारी जो है वहाँ पे जैसा वो चाहेंगे वैसा वो कर सकते हैं। अगर गलत बिल है तो गलत बिल भी वहाँ पे पास हो सकता है। द अकाउंटेबिलिटी नाउन लेजिस्लेटिव हमारा एडजेक्टिव। द परपोर्टेड रीजन, और देखिए इसके लिए जो माना गया जो एक कारण है फॉर दिस स्कैंडलस यूनिटी, किसके लिए, जो गलत जो यूनिटी है यहाँ पे, गलत जो एकता है, क्योंकि देखिए गलत एकता क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो 23 जो बचे हुए एमएलएज हैं वो भी क्या है एनडीपीपी को अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, और जो बीजेपी का गठबंधन है उसमें आने को क्या है वो भी तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स 23 जो अलग अलग लोग हैं वो कहीं अलग नहीं रहना चाह रहे हैं, वो भी इनके साथ आने को अब तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इसके लिए पीछे जो एक माना गया जो कारण है किसके, इस गलत यूनिटी के पीछे, गलत एकता के पीछे, दैट स्टार्टेड इन द प्रीवियस असेंबली, जो कब वो स्टार्ट हुआ था, प्रीवियस असेंबली में, पिछली असेंबली में ही क्या है ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है। तो यूनिटी नाउन स्कैंडलस हमारा एडजेक्टिव, रीजन नाउन परपोर्टेड हमारा एडजेक्टिव, इज टू जॉइंटली वर्क टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द इंडो नागा पॉलिटिकल इशू। और देखिए ये सारी चीजें पिछले असेंबली में क्या है शुरुआत हुई थी इन सब चीजों की, असेंबली नाउन प्रीवियस हमारा एडजेक्टिव था। और देखिए उस प्रीवियस असेंबली में क्या बोला गया था कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, जो इंडो नागा पॉलिटिकल जो राजनीतिक मुद्दा चल रहा है उसको हल करने के लिए हम सबको साथ में आना चाहिए। दैट पर्टेन्स टू अ सेटलमेंट विद सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो देखिए बात करें अगर इंडो नागा जो सॉरी देखिए इंडो नागा जो पॉलिटिकल इशू है, जो राजनीतिक मुद्दा है, वो किससे संबंधित है, वहाँ पे सेटलमेंट से संबंधित, बोल सकते हैं सुलझाने से रिलेटेड, किससे, जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स जो अलगाववादी वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो नागालैंड, अलग नागालैंड बनाने की बात कर रहे हैं या फिर अलग एक बोल सकते हैं स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या है जो सेटलमेंट है उसकी यहाँ पे ये इंडो नागा जो पॉलिटिकल इशू है वो चल रहा है कहीं ना कहीं, और इसको क्या है सेटलमेंट करने की यहाँ पे बात कही गई थी पिछली असेंबली में, और इसलिए कहा गया था कि हम सबको साथ में मिलकर अब आना चाहिए। बट इन प्रैक्टिस अगर रियल में हम लोग बात करें, दिस हैज नाउ बिकम अ स्क्रैम्बल, लेकिन क्या है ये सारी चीजें अब हमारे लिए एक स्ट्रगल बन चुकी है, एक परेशानी बन चुकी है, फॉर अ शेयर इन द पावर पाई, किसके लिए, पावर किसको दी जाए और पावर का केक किसको दिया जाए, उसके लिए क्या है बहुत बड़ी एक परेशानी अब यहाँ पर बन चुकी है कि किसके हाथ में पावर रहनी चाहिए, किसके हाथ में नहीं रहनी चाहिए। नेफ्यू रियो अगर बात करें हम लोग, हु रिमेन्स इन द सैडल एज चीफ मिनिस्टर, जो कहीं ना कहीं क्या है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे अगर बात करें हम लोग, यानी कि दैट मीन्स चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे अभी भी जो बैठे हुए हैं, जो अभी भी क्या है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे ही है, वहां पे कौन, नेफ्यू रियो की अगर बात करें, एंजॉयज द ट्रस्ट ऑफ बीजेपी, बीजेपी क्या करती है उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट करती है, पूरा विश्वास बीजेपी के उनके ऊपर करती है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे विच हैज़ गॉट 5 बर्ड्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अगर मिनिस्टर्स की समिति की बात करें तो 5 जो सीटें हैं, 5 जो बर्थ हैं वो किसके फेवर में आई है, नेफ्यू रियो के फेवर में आई है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मिस्टर रियोज डिफेक्शन फ्रॉम द कांग्रेस, देखिए मिस्टर रियो का जो डिफेक्शन है, डिफेक्शन का मतलब बाहर निकल जाना, बाहर आ जाना, किससे, कांग्रेस से, दैट मीन्स ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, सेंट दैट पार्टी इन अ डाउनवर्ड स्पायरल, और देखिए इनके जैसे ही कांग्रेस से ये बाहर आ गए हैं, इनकी वजह से जो इनकी पार्टी है वो कहीं ना कहीं क्या है वो नीचे गिरती जा रही है लगातार। डाउनवर्ड स्पायरल का मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं इस फॉर्म में जो है इनकी पार्टी क्या है नीचे आती जा रही है। तो स्पायरल नाउन, डाउनवर्ड हमारा एडजेक्टिव। इवन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन 2003, चाहे हम लोग बात कर लें अगर 2003 में क्या ये चीफ मिनिस्टर भी बने थे, आफ्टर ज्वाइनिंग द नेशनल, अगर बात करें हम लोग एनपीएफ जो है उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ये क्या है चीफ मिनिस्टर भी वहां पे बने थे। फिर कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने इस टाइम पे ज्वाइन कर रखी थी, लेकिन क्या है कांग्रेस से बाहर आते कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया है। देयर आर 2 फर्स्ट इन द स्टेट असेंबली, 2 फर्स्ट की अगर बात करें मतलब 2 ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट मतलब बोल सकते हैं इस पोजिशन पे हम लोग रख सकते हैं स्टेट असेंबली में, एज वेल 2 विमेन मिनिस्टर, और देखिए दैट मीन्स 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं स्टेट असेंबली में, वो क्या, 2 वहाँ की जो विमेन मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, वन ऑफ हुम इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन द स्टेट, जो कहीं ना कहीं क्या है वहाँ की स्टेट की, नागालैंड स्टेट की पहली वुमेन मिनिस्टर हैं, पहली वुमेन मंत्री हैं, पहली फीमेल मंत्री हैं, विच इज़ रिमार्केबल कंसिडरिंग नागालैंड्स पैट्रियार्कल कैरेक्टर। और देखिए ये बहुत एक शानदार बात है कि वहाँ पे एक वुमेन मिनिस्टर, जो वुमेन मिनिस्टर है वो भी बनाई गई हैं, और पहली बार ऐसा नागालैंड की हिस्ट्री में हुआ है। दैट मीन्स ये क्या है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, बहुत शानदार है, क्योंकि नागालैंड में जो है पैट्रियार्कल का मतलब पुरुष प्रधान जो बोल सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या है पुरुषों को ही जगह दी जाती थी अब तक, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। तो कैरेक्टर का मतलब एक प्रकृति, एक प्रवृत्ति बोल सकते हैं, जो पुरुषों को फेवर करने की जो प्रवृत्ति है उसी को पैट्रियार्कल बोला जाता है। तो कैरेक्टर नाउन पैट्रियार्कल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर वहाँ पे बनाई गई है, तो ये भी क्या है एक बहुत अच्छी बात है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर TR जैलियंग, और देखिए दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ें जो टॉप पर है वहाँ पे जिनको 2 फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग मान सकते हैं,
जो पहले जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं टी आर जलियांग, हु मूव्ड टू द एनडीपीपी फ्रॉम द एनपीएफ इन 2022, जो एनडीपीपी में आ गए थे किससे, एनपीएफ से। 2022 में क्या है, जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ये भी एनडीपीपी में आ चुके हैं एनपीएफ से 2022 में, इज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। उनको क्या बनाया गया है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। दैट मीन्स एक तो पहले ही बोल सकते हैं यहाँ पे वुमन मिनिस्टर बनाई गई हैं, तो इसको भी फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। और दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है, जो वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अभी, अगर बात करें टी.आर. ज़ैलियांग, जो पहले क्या है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और एनपीएफ को छोड़ के क्या है वो अब एनडीपीपी के पास आ चुके हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ नागालैंड, अगर देखिए बात करें रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनको प्रस्तुत किया जाता है, तो नागालैंड के अलग अलग जो क्षेत्र हैं एंड द मेजर नागा कम्युनिटीज़, और नागालैंड की जो मुख्य जो कम्युनिटीज़ हैं, मुख्य जो भाग हैं, या फिर बोल सकते हैं मुख्य जो लोग हैं वहाँ के, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, इज़ मोर बैलेंस दिस टाइम। इस बार क्या है, अगर बात करें इस बार असेंबली, अगर बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स बोल सकते हैं इस बार जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या है, नागालैंड के सभी रीजन्स जो हैं, सभी क्षेत्र जो हैं, उनको क्या है अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। दैट मीन्स अच्छे से उनको जगह दी गई है, और नागालैंड में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन सभी कम्युनिटीज़ को भी क्या है इस बार बैलेंस रखा गया है। द स्टेट फेसेस सीरियस डेवलपमेंट चैलेंजेस। देखिए जो नागालैंड स्टेट है वो फेस कर रही है अभी भी बहुत गंभीर बोल सकते हैं विकास से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो फेस कर रही है। एंड इट्स गवर्नेंस डेफिशिएंसी इज सेवियर, और क्या है इनकी जो सरकार की जो डेफिशिएंसी का मतलब बोल सकते हैं जो काम ना करने की जो बोल सकते हैं यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी का मतलब जो गलतियाँ बोल सकते हैं, सरकार की जो गलतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। दैट मीन्स सरकार जो है वो बिल्कुल भी वहाँ के नागालैंड को लेकर सीरियस नहीं है, और वहाँ पर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा फेस किए जा रहे हैं। विच हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू ईयर्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं तो वहाँ पे डेफिशिएंसी जो है सरकार की वो इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर बात करें वहाँ पे तो देखिए सालों से वहाँ पे क्या एक्सट्रीमिज्म का उग्रवाद जो है, दैट मीन्स लोग जो है वो सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे, तो सालों से वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। इस वजह से क्या है जो डेफिशिएंसी है, जो बोल सकते हैं त्रुटियां जो है, गलतियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड एसोसिएटेड एक्सटॉर्शन, और इसी के साथ साथ क्या एक्सटॉर्शन भी क्या है बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था। एक्सटॉर्शन का मतलब बोल सकते हैं गलत तरीके से क्या है प्रॉपर्टीज हथियाई जा रही थी, गलत तरीके से बोल सकते हैं वहाँ पे पैसा जो है वो लोगों से लूटा जा रहा था। समथिंग दैट इज़ ओनली पार्टली वैलिड, जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ ही एक मोमेंट तक क्या है बिल्कुल सच थी। दैट मीन्स कुछ ही मोमेंट तक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या कुछ ही क्षण तक हम लोग बोल सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल वैध थी। बाकी क्या है कहीं ना कहीं सरकार की जो नाकामी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने आ रही है। तो वैलिड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अगर बात करें वैलिड नाउन हो जाएगा, पार्टली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वॉट इज क्लोजर टू द ट्रुथ, अगर देखिए सच के आसपास की अगर हम लोग बात करें इज द अजम्पशन, तो सच क्या है कि हम लोगों को अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा दैट पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव डेवलप्ड अ स्टेक, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने खुद ने भी क्या है अपना एक हिस्सा जो है वो चुन लिया है इन द स्टेलमेट, किसमें एक ऐसी सिचुएशन में, दैट मीन सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एनडीपीपी के साथ अगर बात करें हम लोग, या फिर बोल सकते हैं बीजेपी का जो एनडीपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है जो इनके साथ जुड़ना चाहती हैं, तो उन्होंने भी क्या अपना अपना जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं चुन लिया है। और कौन सी स्थिति में, स्टेलमेट का मतलब जहां पे आपके पास ना तो इधर जाने का रास्ता है, ना इधर जाने का, ना इधर जाने का, ना इधर जाने का। दैट मीन्स जहां पे आपके पास क्या है कि एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ये क्या है यहाँ पे सेंटर पे आ गए हैं। अब क्या है जो बाकी बची हुई पार्टीज है जिनके पास 23 सीट्स बची हुई हैं, तो उन्होंने भी क्या अपना अपना रास्ता, अपना अपना जो लाभ है वो देख लिया है, और इसीलिए क्या है वो किसके साथ जुड़ गई है, एनडीपीपी और बीजेपी के साथ। तो स्टेलमेट का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां से आगे पीछे जाने का कहीं भी रास्ता ना हो, और स्टेक का मतलब बेनिफिट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लाभ हम लोग बोल सकते हैं। अ डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट, अगर देखिए बात करें जो एक स्टेटहुड की जो डिमांड है, दैट मीन्स एक राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग है, किसके द्वारा, 6 डिस्ट्रिक्ट के द्वारा नागालैंड में, इन ईस्टर्न नागालैंड। कहाँ पे, ईस्टर्न नागालैंड में जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे थे कि ईस्टर्न नागालैंड की जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उनको एक अलग से एक राज्य का दर्जा दे दिया जाए। हैज़ एडेड अ न्यू फॉल्ट लाइन, तो एक और क्या है गलतियों की जो लाइन में हम क्या है एक और स्टेप अब आगे आ चुके हैं। दैट मीन्स गलतियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। द एनडीपीपी बीजेपी अलायंस won 9 of the 20 सीट्स इन दिस रीजन। अगर ईस्टर्न रीजन की बात करें, ईस्टर्न नागालैंड की बात करें, तो एनडीपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है उनको 9 सीटें मिली है, कितने में से, 20 सीट्स में से। कहाँ पे, ईस्टर्न नागालैंड में। इन एन असेंबली विदाउट एन अपोजिशन, लेकिन एक ऐसी असेंबली जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी ही ना हो। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार की जो जिम्मेदारी है कुड बी एल्यूसिव, वो क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट मीन्स वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अगर कोई अपोजिशन पार्टी वहाँ पे नहीं हुई तो जिम्मेदारी जो है वो क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं गलत हाथों में जा सकती है, क्योंकि देखिए वो अपने ही लेवल पे क्या करेंगे, सारे जो लॉज हैं वो पास कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी नहीं हुई तो। इफेक्टिवली अगर हम लोग बात करें, प्रभावी ढंग से अगर हम लोग बात करें, ये क्या इफेक्टिवली हमारा एडवर्ब है,
पॉलिटिशियंस हैव बिट्रेड, जो राजनीति के जितने भी जो लोग हैं, राजनीति बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने धोखा दिया है द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन नागालैंड। दैट मीन्स नागालैंड के जो लोग हैं उनके ट्रस्ट को क्या है, उनके विश्वास को क्या है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने धोखा दिया है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। क्योंकि देखिए आप एक तरफ तो क्या करते हैं, जब अपनी पार्टी एक बना लेते हैं फिर उस पार्टी से क्या है लोग आपको जिता भी देते हैं वहाँ पे, लेकिन एट दी एंड क्या होता है, आप जो भी गठबंधन है जहाँ पे आपको अपना फायदा दिखता है आप उसके साथ जाके क्या कर लेते हैं, आप अपना हाथ मिला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, नागालैंड के लोगों को क्या है, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे वो कहीं ना कहीं क्या है लोगों को धोखा दे रही हैं। इसीलिए लिखा है यहाँ पे फ्री ऑफ अपोजिशन। दैट मीन्स क्या है, अपोजिशन से जो है वहाँ पे क्या है, नागालैंड स्टेट जो है वो पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। क्योंकि देखिए अपोजिशन पार्टीज जितनी भी थी वो गठबंधन में शामिल हो गई हैं या शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इससे क्या है, जो नागालैंड के जो लोग हैं उनके भरोसे को क्या है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, उनके भरोसे को क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पे बोल सकते हैं उनके विश्वास को क्या है, कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, और उनके लोगों को क्या है वहाँ पे छला गया, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। जितने भी राजनीति वहाँ पे जो लोग करते हैं, जितनी भी पार्टीज हैं वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं क्या है लोगों के साथ उन्होंने वहाँ पे धोखा किया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखिए अपोजिशन जो है वो एक बोल सकते हैं एक असेंबली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपोजिशन पार्टी भी वहाँ रहनी चाहिए, लेकिन सब ने अपना फ़ायदा देख लिया और सब एक क्या है गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।